दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एनालॉजी का पार्ट 2 और इसके बाद में जो है आप लोगों का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, यानी कि इसके बाद में जो है आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और कल जो है मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैथ्स आपको टॉपिक वाइज करवाई जाए या प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाएं, तो आप लोगों ने सभी ने जो है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सभी ने बोला था कि सर टॉपिक वाइज पहले करवाओ उसके बाद में प्रैक्टिस करवाओ। ठीक है, तो ठीक वैसा ही हम करेंगे। आप लोगों को जो है मैं 1 से 2 दिन के अंदर ही मैथ शुरू कर दूंगा और टॉपिक वाइज हम शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा होगा परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे अक्षरों में समरूपता, जो कि एनालॉजी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए अक्षरों में समरूपता, इनको फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो है 2 तरीके की चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो है आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लोगों को जो है अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर और उनके नंबर जो है वो आपको याद होने चाहिए। यानी कि ए के ऑपोजिट क्या आता है, ए का नंबर कितना होता है, डी के ऑपोजिट क्या आता है, डी का नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि आप लोग जो है क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि ए जेड बी वाई। ठीक है, इसके बाद में अगला ऑर्डर आपको दिया गया है सी एक्स डी डब्ल्यू और नेक्स्ट ऑर्डर आपको दिया गया है ई वी एफ यू और आपको जो है बाद में दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो इन 4 ऑप्शंस में से किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो देखिए ए के ऑपोजिट में हमेशा आता है अल्फ़ाबेट्स में जेड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बी के ऑपोजिट में आता है वाई। ठीक है, उसी प्रकार सी के ऑपोजिट में आएगा एक्स और डी के ऑपोजिट में आएगा डब्ल्यू। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यानी कि ए के ऑपोजिट जेड आया, फिर बी के ऑपोजिट वाई आया। ठीक है, फिर सी के ऑपोजिट एक्स आ गया और डी के ऑपोजिट डब्ल्यू आ गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर सीरीज कंटिन्यू हुई तो ई के ऑपोजिट वी आ गया, एफ के ऑपोजिट यू आ गया। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, उसके बाद में सीधी सी बात जी आएगा और जी से जो है आगे सीरीज कंटिन्यू होगी। ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट में भी जो है आना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन में आप लोगों को पहला ही ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जी हमें दिया हुआ है जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ठीक है, और सीरीज जो है वो जी से ही आगे बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे एफ पे जो है आके ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो जी के ऑपोजिट जो है वो आता है टी। ठीक है, इसको आप लोग जी टी रोड से याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में देखिए जी के बाद में क्या आता है अल्फ़ाबेट में, एच आता है। ठीक है, क्योंकि जी 7 नंबर पे आता है और एच जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो एच के ऑपोजिट आता है एस, जिसको आप लोग याद रख सकते हो हनी सिंह के नाम से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी टी एच एस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस का तो नाम ही नहीं आता। क्यों, देखिए आई के ऑपोजिट आर आता है लेकिन फिर से आई आर जो है यहाँ पे रिपीट हो गया और दूसरे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट ही नहीं आते। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जी टी एच एस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें बोला गया है कि एफ ई डी, जिसका रिलेशन आपको यहाँ पे बताया गया है आई एच जी के साथ में। ठीक है, और नेक्स्ट ऑर्डर आपको दिया गया है टी एस आर और इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है किसको रिप्लेस करेगा ऑप्शंस में से। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए एफ ई डी दिया गया है और इसका रिलेशन हमें बताया गया है आई एच और जी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए दोस्तों एफ जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 6 नंबर पे। ठीक है, और आई जो है वो आता है 9 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जो है +3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ई जो है वो आता है 5 नंबर पे और एच जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 8 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे फिर से +3 हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार डी से जी तक जाने में फिर से +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पैटर्न समझ आ गया कि यहाँ पे जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमें टी एस आर के साथ में करना है तो हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं कि टी एस आर में +3 ऐड करने से क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी एस आर। ठीक है, अब देखिए टी में जो है मैं +3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा डब्लू। ठीक है, उसी प्रकार एस में अगर मैं +3 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा
वी, ठीक है। और आर के साथ में अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यू, ठीक है, RSTU आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, WVU, ठीक है। तो WVU जो है हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए WVU। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि NLO का रिलेशन आपको बोला गया है RPS के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट ऑर्डर आपको दिया गया है VTW, और आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है किसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। तो NLO दिया गया है, उसके बाद में हमें बोला गया है RPS, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों N से L तक जाने में जो है यहाँ पे -2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए N से O तक जाने में जो है यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। N से L तक में तो -2 हो रहा है और N से O तक में जो है +1 हो रहा है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे आगे यही कंटिन्यू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R से P तक जाने में जो है यहाँ पर भी -2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो R से S में जाने पर जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि पैटर्न आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है -2 हो रहा है और उसके बाद में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ में +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम VTW के साथ में करेंगे, तो देखिए VT और W, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए VTW में भी -2 हो गया और यहाँ पे जो है +1 हो गया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, X, V और Y, ठीक है। क्योंकि X, V, Y में अगर आप देखेंगे तो सेम यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए X से V तक जाने में जो है -2 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ हो रहे हैं और X से Y में जाने पर जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप लोगों को ऑप्शंस को चेक करना है जिससे कि आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे -2 हुआ फिर +1 हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है कि RUX और इसको रिलेट किया गया है TRP के साथ में, ठीक है। और बाद में आपको एक नेक्स्ट टर्म दी गई है BEH और फिर पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसको रिप्लेस करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RUX दिया गया है और उसके बाद में TRP हमें दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए R से U तक जाने में जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार U से X में जाने पर भी जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि पहले ऑर्डर का आपको पता चल गया कि यहाँ पे भी +3 हो रहा है और यहाँ पर भी +3 हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे में क्या हो रहा है। तो दूसरे में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए T से R, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। और फिर देखिए R से P, यानी कि फिर से -2, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले में तो +3 और +3 चलेगा और दूसरे में -2 और -2 चलेगा। तो BEH में जो है +3 रहेगा और उसके बाद में जो अगला ऑर्डर आएगा उसमें -2 रहेगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम BEH के साथ करेंगे, तो देखिए BEH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए +3 हो गया क्योंकि B से E तक जाने में +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं और E से H तक जाने में जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। तो अब हमें जो है -2 करना है, तो आपको ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। तो अगर आप ये लोग इन ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसमें क्या हो रहा है, देखिए Q से O तक जाने में जो है -2 हो रहा है, ठीक है। और O से M तक जाने पर जो है फिर से -2 हो रहा है, ठीक है। तो QOM ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी -2 हो रहा है और यहाँ पे भी -2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी QOM, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है ABC, ठीक है, और उसके बाद में फिर सीरीज़ का अगला ऑर्डर आपको दिया गया है BCD, और इस बार जो है आप लोगों को भाई यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और यहाँ पे बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो ऑप्शंस में से किसको रिप्लेस करेगा, और नेक्स्ट ऑर्डर आपको दिया गया है DEF, ठीक है। तो पहले ऑर्डर को आप लोगों को देख करके इसको सॉल्व करना है कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, तो यहाँ पे सीरीज़ जो है वो यहाँ पे A से B में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। और फिर देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये B से C में जा रहा है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे C से D में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हो रहा है। और फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो सीरीज़ है ये भी +1 में जाएगी, ठीक है। तो +1 में जाएगी तो B के अगला पद क्या आता है, C आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C, ठीक है। तो अगर यहाँ पे B C हुआ है, यहाँ पे C D हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे D E होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सीरीज़ जो है वो एक के क्रम में आगे बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से A से B आया, फिर यहाँ से B से C आएगा, C से D आएगा, तो D आ रहा है बिल्कुल अगला ऑर्डर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए B से C हो रहा है, फिर C से D हो रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है D से E होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया D से E, और इसके बाद में E से F हो गया, सही बात है। तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। CD जो है करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है CFD, ठीक है। इस बार भी जो है भाई आपको क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि ये क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। और अगला जो आपको दिया गया है वो आपको ऑर्डर दे दिया गया है GJH, जिसका रिलेट किया गया है TQS के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस बार आपको इसको देखना है और इसको सोल्व करना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे दूसरे वाले को GJH, तो देखिए दोस्तों G के ऑपोजिट में आता है T, ठीक है। अल्फ़ाबेट में G के ऑपोजिट में आता है T, ठीक इसी प्रकार J के ऑपोजिट में आता है Q, ठीक है। और H के ऑपोजिट मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में S आता है, इसको आप लोग हनी सिंह से याद रख सकते हो। JQ को आप लोग जो है जयपुर क्वीन से याद रख सकते हो, और GT जो आपको दिया गया है इसको आप लोग GT रोड के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, GJH के ऑपोजिट आता है TQS, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ठीक इसी प्रकार CFD, इनके ऑपोजिट जो आता है वही हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो देखिए आपको CFD के ऑपोजिट वाली चीज़ें फाइंड करनी है, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको फाइंड करने हैं जिससे कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो C के ऑपोजिट आता है X, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन A, C और D तीन में X दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ से पता नहीं चल पाएगा। फिर देखिए F के ऑपोजिट आता है U, ठीक है, यानी कि फिर जो है ऑप्शन नंबर C हट जाएगा और ऑप्शन नंबर B तो हट ही गया। अब जो है ऑप्शन A और D में दिया गया। अब देखिए D को सॉल्व करते ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। D के ऑपोजिट आता है W, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा XUW। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A XUW, क्योंकि CFD के ऑपोजिट आता है XUW, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, इसमें आप लोगों को भाई नंबर्स दिए गए हैं इस बार, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों को नंबर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन इतने ही थे, क्योंकि इतने ही टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसमें आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के नंबर वगैरह डिक्रीज इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप लोग जो है जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको 3 बोला गया है और उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर दिया गया है 27, ठीक है, और आपको 5 दे दिया गया है और उसके बाद पूछा गया है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है किसको रिप्लेस करेगा। तो आई होप आप लोगों को देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मैं 5 का क्यूब करूँगा तो मुझे मिल जाएगा भाई 125, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आ गया, 125 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर B के साथ।
और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पर जो है 2 नए बैच शुरू हुए हैं जिनका नाम है कमांडो एनडीए और मिशन एयरफोर्स नेवी। काफ़ी अच्छे बैचेस हैं। अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम या फिर एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। डिफेंस की टॉप एजुकेटिंग फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग एनडीए एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था कि अनअकैडमी के 200 प्लस लर्नर्स ने एनडीए एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो इसके लिए इनरोल अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इन कोर्सेज़ की प्राइसेस भी जो है जल्दी ही हाई होने वाली है। तो आप लोग सिंपली जो है अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से जो है उसमें सिंपली रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद में आप लोगों को कोर्स चूज़ करने का बोला जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ पे एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लेंगे तो आप लोगों से एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो दोस्तों उस रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो रेफरल कोड में आप लोग फिल करोगे डिफेंस पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हो। वहाँ पे जो है आप लोगों को सारी क्लासेस, नोट्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट सब देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है भाई इसके लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर दिया गया है कि 8 का संबंध आपको बताया गया है 20 के साथ में, तो आपको ये बताना है कि 14 का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 8 को अगर मैं 2.5 से इंटू करूँ तो मुझे मिल जाएगा 20। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं 14 को भी 2.5 से इंटू करूँ तो मुझे मिलेगा 35। ठीक है, अब देखिए 35 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 35। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 10 का संबंध हमें बताया गया है 99 यानी कि 99 के साथ में, और आपसे पूछा गया है कि 9 का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, क्योंकि एनालॉजी जिसका हिंदी मीनिंग होता है समरूपता यानी कि संबंध बताना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि 9 का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड आपको यहाँ पे लगाना है जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 का स्क्वायर आपको यहाँ पे करना है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, अब देखिए 100 में से अगर मैं 1 घटा लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 99। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरे के साथ में भी आपको यही करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, और 81 में से मैं अगर 1 घटा लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 80, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑल राइट, समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है यहाँ पे इसमें बोला गया है आपको कि 7 का संबंध जो है वो आपको दिया गया है 56 के साथ। तो आपको ये बताना है कि 9 का संबंध किसके साथ में होगा। ठीक है भाई, आप लोग जो है खुद से भी ट्राई किया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, आप लोग जो है क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए यहाँ पे वीडियो में, फिर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों से नहीं बन पाता है तब आप लोग जो है उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चाहे आप लोग 2 स्कोर करो, चाहे 10 स्कोर करो या पूरा स्कोर करो, नीचे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 49। ठीक है, फिर भी 56 नहीं हुआ। अब देखिए 56 के लिए मैं इसमें जो है 7 को ऐड कर लूँ। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 56। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है मुझे 9 के साथ में भी यही करना है। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और प्लस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं +7 ऐड कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाए, सॉरी 9 ऐड कर लूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने जो है 7 का स्क्वायर किया। ठीक है, जिससे कि मुझे मिल गया 49 और उसके बाद में मैंने फिर से 7 जोड़ लिया तो मुझे मिल गया 56। ठीक है, इसी प्रकार मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिल गया 81 और फिर मैं 9 जोड़ दूंगा उसमें तो मुझे मिल जाएगा 90। ठीक है, तो 90 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 90 दिया गया है। ऑल राइट, समझ आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए L/S, ठीक है,
दिया गया है 12/19। ठीक है, आप लोगों को देखते ही समझ आ जाना चाहिए यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए एल का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है, और एस का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है वो होता है 19। तो आप लोग देखते ही बता सकते हो कि I/T का क्या होगा। तो देखिए I जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 9 नंबर पे, और T जो है वो आता है 20 नंबर पे। आप लोग इसको याद रख सकते हो, I know यानी कि I know, ठीक है, और T 20, इस तरीके से जो है आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हो। तो I का नंबर हो गया 9 और T का नंबर हो गया 20, तो 09 9/20, तो 9/20 जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट, समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है यहाँ पर 20 का संबंध बताया गया भाई 11 के साथ में, ठीक है, और आपको ये बताना है कि 102 का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, चलिए ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके देख लेना है और इसी प्रकार से जो आपको आंसर निकालना है। कुछ भी करो लेकिन आप लोगों को जो है सॉल्यूशन लेके आना है भाई। आप लोगों से एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, आप लोगों से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपने जो आंसर दिया वो राइट था या फिर नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। देखिए 20 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 10, मिल गया। अब देखिए अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट क्रम मिल गया 11, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये 11 दिया हुआ है, ये मिल गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम 102 के साथ में करेंगे। तो देखिए दोस्तों 102 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 51, और इसमें जब मैं एक ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 52, जो कि आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि 2 का संबंध आपको बताया गया है 7 के साथ, ठीक है, और 3 का संबंध आपको बताना है कि किसके साथ में होगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग बस एक बार मैं बता दूंगा तो आप लोग कर लोगे, और आगे से जो है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 2 का क्यूब करूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 8, और उसमें से अगर मैं एक घटा लूँ तो मुझे मिलेगा 7। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब करूँ तो मुझे मिलेगा 27, और उसमें से मैं अगर एक घटा लूँ तो मुझे मिलेगा 26, और 26 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। ऑल राइट, समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है कि 10 का संबंध 101 के साथ में है और 11 का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 10 का संबंध जो है आपको बताया गया यहाँ पे 101 के साथ में, तो आपको यह बताना है कि 11 का अगला जो ये क्वेश्चन मार्क है ये किसको रिप्लेस करेगा। आपका ऑप्शन है 100, 110, 113 या फिर 122। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पे जो है आप लोगों का एनालॉजी चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाता है कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है 716, ठीक है, 716, जिसका संबंध बताया गया है 86 के साथ, और आपसे पूछा गया है कि 635 का संबंध जो है वो ये किसके साथ में होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते ही समझ जाओगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, तो 7 + 1 और +6 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 14। ठीक है, 14 मिल गया। अब देखिए उसी प्रकार से अगर मैं 8 और 6 इनको अगर मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 14। ठीक है, फिर 8 और 6 को भी मैं अगर जोड़ूं तो मुझे मिलेगा 14। ठीक है, तो अगले को भी जोड़ने से भाई मुझे 14 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 + 3 + 5, इनको भी अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 14 मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शंस में से ऐसा नंबर आपको खोजना है जिनको एक दूसरे से अगर आप ऐड करें तो आपको 14 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 9 + 5, हाँ बिल्कुल पहले में ही मिल गया 14,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से मिलता है 14। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे। मैथ्स में परसेंटेज का चैप्टर होने वाला है, बहुत धमाकेदार ट्रिक से आपको समझाऊंगा जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को आप लोग देखते ही कर लोगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।